देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोक्यम तम नमामि बृहस्पतिम। बोलिए बृहस्पति देव की जय। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज स्वस्ति श्री विक्रमी संवत 2079 है। पोष मास है जिसकी प्रतिष्ठा आज 7 है एवं कृष्ण पक्ष है जिसकी आज चतुर्दशी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है और आज बृहस्पतिवार है। अतः पिछली वीडियो अनुसार आज वीरवार की कथा भी आपको सुनाएंगे। वीरवार की कथा इस प्रकार से है कि किसी राज्य में एक राजा राज करता था और वह बृहस्पति देव का बड़ा परम भक्त था। इसके साथ साथ वह बृहस्पतिवार का व्रत एवं कथा किया करता था। साथ में बृहस्पतिवार के व्रत के दिन वह धन धान्य एवं अन्न आदि वस्त्र आदि बहुत प्रकार से दान भी दिया करता था। परंतु इसके विपरीत उसकी जो रानी थी वह इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। दान व्रत आदि कार्यों से वह दुखी थी। उल्टा राजा जो दान किया करता था इसके कारण भी वह राजा से दुखी थी कि राजा जो है इतना दान क्यों करता है। उसकी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी। अतः एक बार राजा जो था वो किसी कारणवश दूसरे राज्य में चला गया। उसके पीछे एक दिन वीरवार बृहस्पतिवार आ गया तो बृहस्पति देवता एक साधु का वेश बनाकर राजा के महल में आ गए और उन्होंने बाहर से आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। पर रानी जो थी वो साधु की आवाज सुनकर भी बाहर नहीं आई। जब साधु ने बहुत बार आवाज दी भिक्षाम देहि तो दुखी होकर रानी बाहर आई और साधु से बोली कि साधु महाराज, मैं राजा के दान से भी बहुत दुखी हूं और मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। दान देना, पुण्य, व्रत, तप आदि में मैं विश्वास नहीं रखती। हमारे राज्य में बहुत धन है तो राजा जो है बहुत दान करता है। आप कोई ऐसा वरदान दे जाओ कि जिससे ये धन जो है हमारे राज्य का वो खत्म हो जाए ताकि राजा दान ना दे सके। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप अब बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से सर धोना शुरू कर दो एवं राजा को भी बोलना कि वह वीरवार के दिन ही हजामत आदि करे। साथ में जो जो दान देता है उसको बंद करवा दो, दान नहीं देना। 7 वीरवार ऐसा करने से तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और साधु चले गए।
जब राजा दोबारा राज्य में आया तो उसने वैसा ही किया। वीरवार के दिन सिर धोना एवं राजा को भी बोल दिया कि आप वीरवार के दिन हजाबंद करवाएं, साथ में दान देना बंद करवा दिया। इससे 3 ही बृहस्पतिवार करने से उसका जो था पूरा राज्य धन सब नष्ट हो गया। अब वे खुद भी भूख के मारे रहने लगे। अब राजा रानी से कहने लगा कि इस राज्य में मुझे तो सब जानते हैं, जहां मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर पाऊंगा, अतः मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूं, वहां पर काम करूंगा तो भोजन के लिए कोई प्रबंध कर पाएंगे। अतः राजा दूसरे राज्य में चला गया और रानी दासियां घर में रहने लगी। एक दिन ऐसा आ गया कि रानी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो उसने अपनी दासी को बोला कि जाओ, पास के राज्य में मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके पास बहुत धन धान्य है, आप वहां से कुछ खाने के लिए ले आओ। रानी के कहने पर दासी उसकी बहन के पास चली गई। उस दिन वीरवार था, बृहस्पतिवार था। तो उसकी बहन जो थी वो कथा कर रही थी। जब दासी ने बात से संदेशा भेजा कि आपकी उनको बोलो कि आपकी बहन की दासी आई है, आपसे कोई काम है, तो उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसकी दासी जो थी वो रुष्ट होकर वापस आ गई और रानी से कहने लगी कि आपकी बहन ने मेरे साथ बात तक नहीं की। परंतु जब कथा समाप्त हुई तो वह बहन अपनी बहन से मिलने के लिए, उस रानी से मिलने के लिए उसके घर आ गई और उससे कहने लगी कि बहन, आपने अपनी दासी को मेरे घर भेजा था, लेकिन मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, अतः कथा करते हुए ना बोलना चाहिए, ना कथा को आधा छोड़ना चाहिए और ना ही कथा करते हुए कहीं बाहर जाना चाहिए। अतः जब कथा समाप्त हुई तो तब आपकी दासी जो थी वो वापस आ चुकी थी। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि किस लिए आपने दासी मेरे पास भेजी थी। तब उस रानी ने अपनी पूरी कथा उसको सुनाई। तो उसने बोला कि जाओ, आपके अंदर एक घड़ा पड़ा होगा। तो दासी को भेजा तो सच में अंदर एक घड़ा पड़ा था, उसमें कुछ अन्न भी पड़ा था। तो उसने बोला कि आपको हमारे घर के बारे में कैसे पता। उसने कहा बृहस्पति देवता का मैं व्रत करती हूँ और वो सब जानते हैं, अतः आप भी बृहस्पतिवार का व्रत नियम से करो तो आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो वह पहले तो रानी मानी नहीं, फिर बहन के समझाने पर वो कुछ समझी और उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। उधर से राजा भी वापिस आ गया। दोनों ने मिलजुल कर व्रत रखना शुरू किया। तो बृहस्पति देव की कृपा से उनके द्वारा धन धान्य आदि की वृद्धि हो गई। जब धन धान्य की वृद्धि हो गई तो उस रानी को फिर दान आदि से घृणा होने लगी। तब उसकी दासी ने उसको समझाया कि हम ऐसे देखो पहले भी भूखे रहे थे, तो जब अन्न ना पास हो तब आदमी भूखा रह सकता है, तो इससे अच्छा है कि हम हफ्ते के बाद एक व्रत रखें तो वो अच्छा रहेगा। इससे हमारे धन धान्य की वृद्धि भी होगी। तो फिर दासी के समझाने पर वह रानी समझ गई और दासी, राजा और रानी सब मिलकर व्रत रखने लगे। इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न हो गए और राजा को राज्य भी द्वारा प्राप्त हो गया।
और सभी प्रजा सहित राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगा। अतः कहते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत करने एवं कथा करने एवं सुनने से बृहस्पति देवता सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब अंत में मैं यम्मू दर्शन चैनल में सब कथा श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं प्रस्तुत करते रहें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।